जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों सीडीपी फोर्थ सीटेट एग्जाम 2026 में चैप्टर वाइज आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें वृद्धि एवं विकास के टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस बार आप लोग को 130 प्लस होगा दोस्तों। फोर्थ सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न जो शिक्षा शास्त्र में होगा दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगा दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। यह बुक आप लोग जानते होंगे सर, सचिन सर के जानते होंगे, उसी कंप्लीट हम बुक इसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन में जुड़ जाएगा। देखिए वीडियो शुरू कर। देखिए दोस्तों, यही बुक है, सीडीपी है, जो सचिन सर का बुक है। इसमें देखिए हम आप लोग को वृद्धि और विकास पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, वृद्धि एवं विकास। इसका चैप्टर बाय चैप्टर हम प्लेलिस्ट बना देंगे। इसमें चैप्टर 1 में वृद्धि एवं विकास, जिसमें हम 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन हिंदी में कराएंगे दोस्तों। हिंदी में कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा का कद का बदलाव कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा होगा, सीखना होगा, अनुकूल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। क्या कि वृद्धि होता है, क्या वृद्धि हो रहा है। यहाँ कुछ पॉइंट है। कद बढ़ना, कद बढ़ना मतलब वृद्धि है, कद बढ़ना मतलब वृद्धि है। वृद्धि जो है, वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है दोस्तों, मात्रात्मक होती है, जो परिपक्वता के बाद रुक जाती है। परिपक्वता के बाद क्या हो जाता है? रुक जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी आयु में 2 नंबर, किसी आयु में बच्चे शब्दों को खेल में शामिल हो सकता है या हो सकते हैं। इसे ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है दोस्तों। कई वर्ष तक? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 वर्ष तक दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 वर्ष तक। उत्तर बाल अवस्था जो होता है 6 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, 6 से 11 वर्ष की अवस्था। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि और सोच या जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि और सोच क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि और सोच क्या होता है? स्थिर है और कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी और तार्किक हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थूल गतिक कौशल है? अस्थिक गौतल कौशल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, तैरना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तैरना। स्थूल गामक कौशल, ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल में मांसपेशियां, मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, मसल्स का ज़्यादा उपयोग हो, जैसे उछलना हो गया, उछलना, कूदना और दौड़ना। इस समय ग्रोस मोटर स्किल या तैरना, इस समय क्या है? ग्रोस मोटर, बड़ा बड़ा मांसपेशियों का यूज होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वृद्धि, भौतिक वृद्धि और विकास, भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांत का पालन करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 का दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा शीर्षगामी हो जाएगा। शीर्षगामी मतलब अवरोही और समीप अस्त, आंतरिक से बाहर दोस्तों, आंतरिक से बाहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कथन पहले पढ़ लेते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। बच्चों के शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे सामाजिक और संगठनात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करता है। क्या करता है? बेहद प्रभावित करता है। तो कथन निष्कर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है दोस्तों, दोनों दोनों क्या है? सही है। कैसे सही है? देखिए, कह रहा है बच्चे के शरीर का विकास महत्वपूर्ण है। जब तक शरीर में विकास होगा, जब तक कि संज्ञानात्मक विकास भी नहीं होगा, जिससे शरीर का विकास होगा तभी इसका दिमाग भी विकसित होता है दोस्तों। दूसरा में कह रहा है, तर्क कर रहा है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से क्या तो जुड़े होते हैं दोस्तों। सही बात, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विकास तभी पर्यावरण, मतलब पर्यावरण, इन्वायरमेंट और शरीर दोनों ही होता है, तभी एक दूसरे पर क्या वैध प्रभावित होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉइंट है कि विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि एक दूसरे से जुड़े, अर्थात एक दूसरे पर क्या होता है? प्रभावित करते हैं दोस्तों। विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि एक दूसरे से जुड़े हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विकास की कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्से में आगे बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शीर्षगामी सिद्धांत दोस्तों। शीर्षगामी सिद्धांत जो है विकास
के कौन से सिद्धांत से जाता है? विकास के शीर्ष से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्से तक पहुंच जाता है, तो शीर्षगामी सिद्धांत हो जाएगा। शीर्षगामी सिद्धांत से होता है। शीर्षगामी सिद्धांत सिर से पैर की तरफ विकास होता है। शीर्षगामी सिद्धांत सिर से पैर की तरफ विकास होता है। सिर से पैर की तरफ विकास होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषता में शामिल है। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषता में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा, जटिलता की और वरीयता। दोस्तों जटिलता की और वरीयता हो जाएगा, जटिलता की और वरीयता हो जाएगा। रचनात्मक बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। रचनात्मक बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। क्या अपसारी चिंतन पाया जाता है दोस्तों रचनात्मक बालक में? अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर हो जाएगा, किस स्तर पर बच्चा नियमों के साथ खेलों में किस स्तर पर बच्चा नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलीट क्षमता का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मध्य बचपन, मतलब मध्य बाल अवस्था में। दोस्तों मध्य बचपन मध्य बाल अवस्था में इसे खेल की अवस्था भी कहते हैं। मध्य बाल अवस्था को खेल की अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों, खेल की अवस्था। 10 नंबर क्वेश्चन, विकास होता है दोस्तों, तो विकास एक गतिशील है। विकास कैसा है? एक गतिशील है दोस्तों, विकास एक गतिशील है। यहाँ नोट पॉइंट है, विकास गतिशील होता है अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है। सबका विकास अपने ढंग से होता है, अपने ढंग से होता है, जिसमें बदलाव आते रहता है दोस्तों, जिसमें बदलाव क्या होता है? आते रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा जाता है। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा जाता है विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर से पैर की ओर बढ़ता है। दोस्तों शीर्षगामी में क्या रहा है? विकास जो होता है सिर से पैर की ओर बढ़ता है, सिर से पैर की ओर बढ़ता है। शीर्षगामी में पहले सिर विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे विकास होता रहता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य और रवैया के अधिग्रहण और अंतर्वेदीय व्यक्ति रिश्ता बनाने का संबंध होता है? तो ऑप्शन में सामाजिक विकास होता है। कौन सा विकास? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में बच्चा सामाजिक गुण सीखता है, जैसे संयोजन सीखता है, व्यवहार सीखता है, सहयोग सीखता है, मूल्य सीखता है, रिश्वत सीखता है, निभाना सीखता है। इसमें क्या है? सामाजिक का है प्रक्रिया दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास में कौन सी क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है? जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावना क्या होता है? संवेगात्मक होता है। संवेगात्मक होता है दोस्तों। संवेगात्मक क्या होता है? संवेगात्मक विकास में इमोशन होता है, वैल्यू हो जाता है, एटीट्यूड का विकास होता है। मतलब संवेगात्मक विकास में इमोशन छुपा होता है, वैल्यू किसका कितना वैल्यू, एटीट्यूड मतलब नफरत उपरत, यह विकास शामिल होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले हासिल करते हैं। शारीरिक संदर्भ के विकास में बच्चे पहले हासिल करते हैं, फिर कौशल सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। पहले जो होता है, पहले शरीर विकास के संदर्भ पहले स्थूल गतिक कौशल कर लेता है, उसके बाद क्या होता है? सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब छोटा छोटा मांसपेशियों को विकास। पॉइंट नंबर हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि शारीरिक विकास में बच्चा पहले बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है। पहले बच्चा बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग, उसके बाद क्या आता है? अंगुलियों का कार्य करता है, उसके बाद अंगुलियों का कार्य करता है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं? बाल विकास समकालीन के सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं? ऑप्शन ए में है, बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। दूसरा है, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बच्चे के विकास में व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदलाव नहीं जा सकते। चौथा है कि बच्चे के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से क्रमोदित होता है जिसे बदलने के लिए खुद कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है दोस्तों कि बच्चे जो सक्रिय होते हैं, बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी होता है जिनकी
अपने खुद के विकास महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जब खुद नहीं चाहेगा बच्चा जब तक नहीं होगा विकास। समकालीन सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान है, निर्माता हैं जो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। दोस्तों जब कोई भी काम अपने खुद से कीजिएगा तो जल्दी सीखिएगा, तो इसलिए कह रहा है समकालीन सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय होते हैं, एक्टिव नॉलेज होते हैं, निर्माता होते हैं जो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास केवल पर्यावरण कारकों पर निर्भर करता है, विकास केवल आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है, तो विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से नियंत्रण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि विकास समग्र है, मीन व्यवस्थित रूप से क्या होता है, नियंत्रण चलते हैं, विकास धीरे धीरे चलती है दोस्तों, एक दिन में नहीं होता। यह कह रहा है विकास नियंत्रण चलने वाली प्रक्रियाएं, विकास नियंत्रण चलने वाली क्या है, प्रक्रियाएं जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। कहाँ? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है दोस्तों विकास। अगला नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सा अवस्था जिसमें बच्चे परिवार की स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्य और लक्ष्य को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करता है? तो कौन सा अवस्था हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किशोर अवस्था में अपना पहचान का निर्माण करता है दोस्तों। किशोर अवस्था में बच्चे पहचान का निर्माण करने का प्रयास करता है, किशोर अवस्था में बच्चे पहचान का निर्माण करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बच्चे स्वायत्तता चाहते हैं कि वह सोचता है कि अब हम बड़े हो गए, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन कथन में है दोस्तों कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखते हैं। बच्चे की वृद्धि और विकास व्यक्तिगत भिन्न होता है, बात सही है दोस्तों। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और एक व्याख्या करते हैं। इसमें देखिए पढ़ते हैं फिर से कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है, कैसे कैसे विकास कर रहा है समझने के लिए बहुत जरूरी है, बजाय कि आप विशिष्ट उम्र को देखने के विकास में सीमा क्षेत्र को देखते हुए, इसे विकास तो कुछ ही मतलब सीमा क्षेत्र को देखते हुए, जिससे बच्चे में वृद्धि एवं विकास को व्यक्तिगत भिन्नता होता है, हर बच्चा में वृद्धि और विकास अलग अलग होता है। बात सत्य है दोस्तों, दोनों क्या है, सही है। बच्चे के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है कि हर बच्चा दूसरे से अलग होता है, अलग होता है, हर बच्चे का विकास अपने ढंग से होता है, शारीरिक विकास किसी जल्दी और किसी की थोड़ी देर से भी होता है, किसी के जैसे शारीरिक विकास होता है, कोई जल्दी विकास हो जाता है, कोई देर से विकास करता है, लेकिन विकास तो होता है दोस्तों हर व्यक्ति का। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक क्रमानुसार वाली प्रक्रिया है, बात सही है। विकास एक चीज है क्रमानुसार चलने वाली प्रक्रिया, विकास का कोई विशिष्ट दिशा नहीं होता है, विकास कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, हाँ एकदम की जा सकती है। विकास अनुवांशिक और पर्यावरण के पारस्परिक अंतःक्रिया परिणाम है, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 2 इसका हो जाएगा कि विकास का कोई विशिष्ट दिशा नहीं होता, एकदम दिशा होता है दोस्तों, यह बात गलत है। बाकी सबके सब क्या है, विकास पर डिपेंड है। विकास की 2 दिशा होते हैं, एगो शीर्षगामी होता है, विकास की 2 दिशा होते हैं, शीर्षगामी और एगो समीप अस्थ होता है, प्रोक्सिमोडेंटल्स होता है, एगो सीडेंटल्स होता है। बाल विकास की गति होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और कुछ हद तक सुनिश्चित और क्रमानुसार हो सकता है। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात सबका विकास अलग तरीका से होता है, विकास के क्रम सुनिश्चित अर्थात विकास की अवस्था क्रमगत होता है, जैसे कि गर्भ अवस्था होता है, इसका बाद शैशव अवस्था होता है, फिर बाल अवस्था होता है, फिर किशोर अवस्था होता है, इसका बाद प्रौढ़ अवस्था, मतलब 5 अवस्था में विकास होता है, फिर गर्भ अवस्था, फिर शैशव अवस्था, फिर बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था होता है। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों,
अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अधिगम और विकास एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। कारण में है अधिगम विकास के लिए नई स्थिति सृजित करता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का ए हो जाएगा दोस्तों। कैसे? अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बात सही है तो दोस्तों, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अधिगम मतलब कुछ नया सीखता है उसे। अधिगम और विकास के लिए नई स्थिति सृजित करता है, नया स्थिति से। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। अधिगम विकास एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े होते हैं दोस्तों। अधिगम और विकास एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। विकास की कौन सी अवस्था प्रमुखता है? जो अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह है। अमूर्त सोच और अपनी खुद की पहचान खोजने के चाह है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, मध्य बालिक अवस्था, आंसर में नंबर डी हो जाएगा किशोर अवस्था। अपने मतलब अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन किशोर अवस्था से शुरू होता है। अमूर्त चिंतन लेकिन किशोर अवस्था क्या होता है? शुरू हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मिलान सही है? शिशु अवस्था क्या है? सही है। तो 6 से 11 साल तक। मध्य बाल अवस्था 2 से 6 साल तक। अमूर्त सक्रिय अवस्था से अधिक तो क्या हो जाएगा? 11 साल से अधिक। पूर्व सक्रिय अवस्था का जन्म 2 वर्ष। तो हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित कौन सा सही है? कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अमूर्त सकारात्मक बाल अवस्था 11 साल से अधिक। लेकिन शिशु जरूर गलत है। 2 से 6 साल तक होता है मध्य बाल अवस्था, 6 से 11 साल तक होता है पूर्व सक्रिय। यह भी गलत है दोस्तों। तो कौन पूछ रहा है सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अमूर्त सक्रिय अवस्था 11 साल से अधिक। स्टेज 1 में ज्ञानेंद्रित होता है जो 0 से 2 अवस्था होता है। ज्ञानेंद्रित होता है, सेंसर मोटर होता है 0 से 2 अवस्था। फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7। फिर होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा अंतःवैदिक कौशल हो जाएगा। अंतःवैदिक कौशल का अर्थ है अपने आप को दूसरे के सामने व्यक्त करने से संबंधित कौशल। अंतःवैदिक का अर्थ होता है अपने आप को दूसरे के सामने व्यक्त करने से संबंधित कौशल है। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के कति कौशल की समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं है। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के कति कौशल समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। आर में तर्क है कि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। सीखना विकास एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और आर दोनों ही गलत है दोस्तों। ए आर दोनों की एक गलत है। कैसे दोस्तों? देखिए बताते हैं कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों को गति कौशल समन्वय महत्वपूर्ण है। काहे महत्वपूर्ण? बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं स्कूल जाते हैं काहे सीखने के लिए, अभिकार महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये बात गलत है बोल रहा है। दूसरा, सीखना और विकास एक दूसरे को स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र? सीखना और विकास भले स्वतंत्र में, सीखना स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। गलत है। जिसे विकास और सीखना एक दूसरे से परस्पर प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया, स्वतंत्र नहीं है। विकास और सीखना एक दूसरे से क्या है? संबंधित प्रक्रिया, अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करता है। सीखने के लिए गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण है। सीखने के लिए गति कौशल क्या है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या है? महत्वपूर्ण है। 26 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, माध्यमिक स्कूल में परिवार समकक्षीय के बच्चा विकास में क्या भूमिका निभाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, दोनों अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 27 नंबर को है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं होते? शारीरिक विकास में शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। संवेगत प्रेषण में बदलाव मतलब संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास में यानी कि संवेग का सही प्रयोग करना है। अगला नंबर क्वेश्चन 28 नंबर, बच्चे के शारीरिक विकास में सीधा संबंध किससे होता है? वृद्धि से,
संवेदी प्रक्रिया से, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से, कि अंतर्वेदी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। वृद्धि दर से भी होता है, संवेदी प्रक्रम से होता है, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से भी होता है। तो तीनों। बच्चे का शारीरिक विकास किससे? वृद्धि से भी होता है, संवेदी प्रक्रिया से, मतलब सबसे होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 2 3। अंतरावैदिक संबंध संवेगात्मक विकास से संबंध है। 29 नंबर क्वेश्चन। विकास एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत के समय होता है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत होता है गर्भधारण से शुरुआत होता है। तो कहाँ गर्भधारण से शुरुआत होता है। विकास एक नियंत्रण प्रक्रिया है। विकास एक नियंत्रण प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, जो जीवन भर चलती है गर्भधारण से मृत्यु तक। गर्भधारण से कहाँ तक? मृत्यु तक। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर। गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे को कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। सीखना विकास पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों, ए आर दोनों सही हैं। कहा कि बच्चे को गेंद पकड़ने के लिए सीखने से पहले क्या बच्चे कुछ गतिक परिपक्वता होना चाहिए, मतलब गति परिपक्वता होना चाहिए कि बच्चा कितना किस प्रकार गेंद पकड़ेगा। उसमें विकास जो सीखना है विकास पर निर्भर करता है, इसलिए ये दोनों सही है। 31 नंबर क्वेश्चन। आजकल के सिद्धांत क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि विकास प्राकृतिक गतिशील है। विकास कैसा? प्राकृतिक गतिशील है। विकास प्राकृतिक गतिशील है, अर्थात विकास सबका अलग अलग गति से होता है। विकास सबका अलग अलग गति से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों को प्रभावित करता है? प्रावैरिस की शैलियों पर, आनुवंशिक ढांचे संरचना पर, विद्यालय अनुभव एवं व्यक्तिगत रुचि पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी सब दोस्तों विकास सब पर निर्भर करता है। कैसा परिवेश एवं शैली है, आनुवंशिक ढांचा और संरचना पर, विद्यालय अनुभव और व्यक्तिगत रुचि, कैसा व्यक्ति है, सब पर विकास होता है। वृद्धि एवं विकास एवं वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होने वाली प्रक्रिया है। 33 नंबर क्वेश्चन। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीका से विकास का चरण से गुजरते हैं। नई बात, गलत है। सभी संस्कृतियों में बच्चे जो है एक ही उम्र में एक ही तरह से विकास चरण से गुजरते हैं, लेकिन सब कहना है बचपन में स्वाभाविक और एक यामी होता है। यह भी बात गलत है दोस्तों। तो दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए आर दोनों गलत है। कैसे देखिए, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। बच्चों में व्यक्तिगत क्या होता है? भिन्नता होती है। बच्चा विभिन्न चरणों से क्रम से गुजरता है। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। बच्चों विभिन्न चरणों से क्रम से गुजरता है, परंतु अलग अलग तरीका से, कुल अलग अलग तरीका से। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर धागे में मोती पिरोना सूक्ष्म। बाकी सड़क पर दौड़ना यह ग्रोस मोटर में है। नदी में तैरना, फुटबॉल का लात मारना बड़ा मांसपेशियन। हमारे मसल्स का कम यूज होता है, इसीलिए इसे सूक्ष्म कहते हैं। अगला नंबर को 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। बचपन से व्यस्त में परिवर्तन का समय कौन सा है? तो किशोर अवस्था है दोस्तों। किशोर अवस्था में बच्चा बाल अवस्था से गुण छोड़कर वयस्क अवस्था का गुण दिखाना प्रारंभ करता है। 36 नंबर क्वेश्चन। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसका विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक विकास पर, सामाजिक विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर, संभोगात्मक विकास पर, कि अमूर्त तर्क पर? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 चारों पर। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक विकास, चारों पर। अमूर्त तर्क बच्चा किशोर अवस्था में शुरू करता है। अमूर्त तर्क बच्चा किशोर अवस्था से क्या करता है? शुरू करता है। 37 नंबर क्वेश्चन। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही में सिद्धांत या सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित करता है आनुवंशिक के भी,
शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक, केवल इसम हो जाए तो हो जाएगा दोस्तों केवल चारों से हो जाएगा। क्योंकि अनुवांशिक भी विकास के लिए शिक्षा भी है, संस्कृति भी, सामाजिक नीतियाँ चारों। 38 नंबर क्वेश्चन, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से, परंतु स्वाभाविक से नहीं, अव्यवस्थित से, विशिष्ट रूप से नहीं, तो ये भी गलती है। पूरे विश्व में सभी बच्चों को एक समान से दर से होता है, ये भी गलत। विकास केवल विद्यालयकरण परिणाम में से होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो है व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से नहीं होता है। व्यवस्थित सबका विकास होता है, लेकिन परंतु स्वाभाविक रूप से नहीं होता। कहा कि व्यक्तिगत का सिद्धांत है कि समान प्रतिरूप का सिद्धांत है, 39 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता सप्रदेश क्या सुझाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल अवस्था में किशोर अवस्था की पूरी अवस्था संवेगात्मक विकास के लिए संवेदनशील है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मस्तिष्क एवं नमनीयता अर्थात मस्तिष्क परिपक्वता से संबंधित है, 40 नंबर क्वेश्चन, विकास एक है तो कुछ पर निर्भर है, एक कार्मिक प्रक्रिया है, एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों में प्रभावित होता है लेकिन वातावरण है, तो क्या है? कार्मिक प्रक्रिया विकास है, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विकास है कार्मिक प्रक्रिया है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। जैविक परिपक्वता आनुवंशिक कारक है, जैविक परिपक्वता जो है आनुवंशिक क्या है? कारक है। 42 नंबर क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के क्रम में बच्चा अलग अलग दर से गति पर विकसित होते हैं, ये भी बात गलत है। विकास कार्मिक रूप से होते हैं, विकास क्या कार्मिक रूप से, निम्न में से कौन सा गलत है? सॉरी, तो ये तो है बच्चा जो अलग अलग दर से होते हैं गति पर विकास होते हैं, बात सही है, बच्चा को सबका अलग अलग होता है लेकिन गति पर विकसित होता है। विकास है कार्मिक रूप से, बात सही है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है या भी वैसा ही व्यवस्थित रूप से होता है। विकास हमेशा अनियंत्रित होता है, ये बात गलत है। विकास जो है नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है या गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। अगला नंबर क्वेश्चन, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्यवस्थित करते हैं वह मानते हैं कि विकास है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी रुक रुक कर होते हैं, रुक रुक कर। इसमें विकास जो होता है अवस्थाओं से गुजर कर होता है, इसमें विकास जो है अवस्थाओं से गुजर कर होता है। 44 नंबर क्वेश्चन, क्रांतिक अवधि का साप्रत्यय की अवधि क्या है? क्रांतिक अवधि के साप्रत्यय की क्या अवधारणा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति होता है, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति है। 45 नंबर क्वेश्चन, विकास नमनीयता में विश्राम रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। विकास नमनीयता में विश्वास रखने वाले मनोवैज्ञानिक वातावरणीय कारकों का प्रभाव विकास पर बताता है, विकास पर क्या बताता है? 46 नंबर क्वेश्चन, हालिका विकास विभिन्न क्षेत्रों विद्यार्थी के योग्यता का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा मुख्य रूप से व्यक्तियों अपने दूसरे को कार्यों को व्यवहार पर तर्क का प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? तो नैतिक विकास, व्यवहार भाव मूल्य ये नैतिक विकास के शामिल है, नैतिक विकास में शामिल है। 47 नंबर क्वेश्चन, अभिभावक को बाल अवस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 8 दोनों सही है। देखो दोस्तों, अभिभावकों को कराए बाल अवस्था में देखभाल से संबंधित चर्चा या शामिल करना चाहिए। अभिभावक मतलब गार्जियन को बाल अवस्था से देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल रखना चाहिए। बाल अवस्था पारिवारिक परिवेश से प्रभावित करता है, एकदम प्रभावित करता है, जैसे इसका घर में माहौल होगा वैसने होगा बच्चा।
कह रहा बाल अवस्था में परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिभावकों में चर्चा में शामिल करने से देखभाल का सही तरीका से प्रति जागरूक होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझाने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? तो संवेगात्मक विकास। स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं का संबंध संवेगात्मक विकास है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? विकास के बारे में सही है तो ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तियों के विकास दर में भिन्नता पाई जाती है। विकास पूरी तरह से अनिश्चित नहीं, विकास अत्यधिक नियंत्रण है, विकास की व्यक्तियों दर में तो भिन्नता पाए जाते हैं। विकास के दर में भिन्नता अर्थात हर व्यक्ति के विकास दर अलग अलग, कोई जल्दी विकास होता है, कोई देर से विकास होता है, कोई मंद करता है, कोई विकास करता है। 50 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का कौन सा सिद्धांत या निर्दिष्ट करता है समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रिया विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वय है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 दोस्तों, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत से तात्पर्य है कि बालक पहले संपूर्ण चलना सीखता है, फिर अंग के भागों को चलना सीखता है, अतः अंत में सभी का एकीकरण करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, आपका दिन शुभ हो।